हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको हिंदी शिक्षक के गुण, विशेषताएं एवं उसके व्यक्तित्व के बारे में। अगर आप हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं या हिंदी शिक्षक हैं तो अच्छे हिंदी शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए और उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी सारी खबरें और जितने भी क्वालिटीज़ हैं शिक्षक में जो होनी चाहिए वो आपको मिल सकें। तो चलिए देखते हैं। पहली विशेषता यहाँ पर क्या है, हिंदी साहित्य प्रेमी होना चाहिए एक हिंदी शिक्षक को, क्योंकि हिंदी के अध्यापक जो होता है उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त यही है कि वो साहित्य प्रेमी जरूर होना चाहिए। क्योंकि हृदय में साहित्य के प्रति जो प्रेम है अगर वो नहीं होगा तो विषय की जो प्रकृति है, संवेदनशीलता है, उसकी जागरूकता आदि का प्रदर्शन वो नहीं कर पाएगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, छात्रों में विषय के प्रति उत्सुकता भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। अगले गुण पर देखते हैं। दूसरा गुण क्या है हिंदी शिक्षक में, हिंदी की समस्त विधाओं में उसे पारंगत होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जो हिंदी के अध्यापक को हिंदी की समस्त विधाएं हों, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, एकांकी हो, उपन्यास हो, रिपोर्टाज हो, निबंध हो आदि में उसे पारंगत होना ही चाहिए। अध्यापक को ये समझना चाहिए कि हिंदी छात्र की मातृभाषा है और इसका क्षेत्र कैसा बहुत ही व्यापक है। विद्यार्थी किसी भी विधा से संबंधित प्रश्न कर सकता है, तो इसीलिए हिंदी के शिक्षक में ये बहुत ही आवश्यक गुण होता है। उसकी विशेषता होती है कि समस्त विधाओं का उसे ज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। देखिए अगला गुण क्या है, हिंदी की समकालीन गतिविधियों से उसका परिचय होना चाहिए। मतलब जो मातृभाषा का शिक्षण करने वाला अध्यापक होता है उसे हिंदी की जितनी भी समकालीन गतिविधियां हैं ना, जैसे वर्तमान समय में नवीन जो प्रवृत्तियों का ज्ञान उसे होना चाहिए। हिंदी के क्षेत्र में कौन कौन सी नवीन रचनाएं उपलब्ध हैं तथा कौन कौन सी कवि या लेखक अपनी किन रचनाओं के कारण सुर्खियों में हैं, ये सब हिंदी शिक्षक को मालूम होना चाहिए। अगली विशेषता पर बढ़ते हैं। यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति कैसी होनी चाहिए हिंदी शिक्षक के बारे में। मातृभाषा का शिक्षक जो होता है, यदि वह मातृभाषा का शिक्षक है तो क्या होगा, उसके कारण उसे सभ्यता और संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि छात्र अपने अतीत का गौरव जानने के लिए मातृभाषा के शिक्षक का ही आश्रय लेते हैं, और अगर मातृभाषा का शिक्षक उन्हें ये सब नहीं बता सकता तो दूसरे शिक्षक से शायद वो इतना अच्छे से ना समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति जो है हिंदी भाषा के शिक्षक में होनी चाहिए समझ। अगला है, उसे सत्यवादी होना बहुत जरूरी है। हिंदी शिक्षक को सत्यवादी होना जरूरी है क्योंकि शिक्षार्थी उसे अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रतिरूप मानते हैं और अपने आदर्श के रूप में उसे देखते भी हैं। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, उसे कुशल प्रेरक भी होना चाहिए। क्योंकि जो अपने शिक्षण में विद्यार्थी में हिंदी के प्रति उत्सुकता और प्रेम को जन्म दे सके, इससे उसे प्रेरक इसलिए भी होना चाहिए कि हिंदी का ज्ञान ही विद्यार्थी को आगामी कक्षाओं में अध्ययन में योग्य समर्थ बनाता है। हिंदी के शिक्षक को समझना चाहिए कि वह प्रेरणा के अभाव में विद्यार्थी हिंदी की आधारभूत बातों से वंचित रह जाएगा तथा उसका भविष्य क्या होगा, कठिनाइयों से भर जाएगा। इसलिए उसे हर तरह से उसे बालक को क्या प्रेरित करना चाहिए। अगली विशेषता है यहाँ पर, शिक्षण में निष्ठा और स्वाभिमान होना चाहिए। जो हिंदी का अध्यापक होता है निष्ठा के साथ अपना कार्य संपादन उसे करना चाहिए, क्योंकि निष्ठा के अभाव में उसका प्रदर्शन घटिया हो सकता है। वह कार्य को मात्र खाना पूर्ति समझकर उसे पूरा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी से पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। अगली विशेषता क्या होनी चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए। जो हिंदी भाषा का शिक्षक है उसे आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए। उसे साफ सुथरे आकर्षक वस्त्रों को धारण करना चाहिए। उसकी मुख मुद्रा आत्मविश्वास से पूर्ण होनी चाहिए। शिक्षण के समय अटकना, शब्दों की पुनरावृत्ति तथा तकिया कलाम आदि दोषों से मुक्त होना चाहिए।
व्यक्तित्व का यह भी एक अभिन्न अंग है कि शिक्षण के समय धारा प्रवाह और साधिकार बोले। ऐसा करने से विद्यार्थी शिक्षक की बातों को गंभीरता से लेते हैं। अगली विशेषता यहाँ है शिक्षण कला में दक्ष होना चाहिए। जो शिक्षण कला में दक्षता प्रत्येक शिक्षक की वैसे तो जिम्मेदारी है, मतलब उसका गुण होना चाहिए, लेकिन हिंदी का विषय ऐसा है जिसमें भिन्न भिन्न परिवेश से आने वाले विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं और ऐसे में उन्हीं हिंदी अध्यापक से बहुत सारी आशाएं होती हैं। शिक्षण कला के अभाव में वह उन सभी विषय का समुचित ज्ञान न करा पाएगा तथा विद्यार्थी ज्ञान रहित रह जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि उसे शिक्षण कला में दक्ष होना चाहिए। अगली विशेषता पर बढ़ते हैं, देखते हैं समदर्शी तथा छात्रों का शुभचिंतक भी उसे होना चाहिए। यह गुण तो सभी शिक्षक के अध्यापकों में होना चाहिए वैसे तो, किंतु हिंदी के अध्यापक के विषय में इस गुण की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि छात्रों को समान रूप से देखने के कारण विद्यार्थी उसके प्रति सम्मान की दृष्टि से रखने लगते हैं और इसका प्रभाव शिक्षण के समय देखा जाता है। विद्यार्थी उसे अपना शुभचिंतक मानते हैं तथा उसकी बातों को गौर से सुनते हैं। और इसके अलावा होना चाहिए उसे वाणी में ओज, क्योंकि हिंदी भाषा में क्या होता है, वाणी में ओज होने से, वाणी सस्वर होने से बहुत ही इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ओजस्विता जो होता है एक महान गुण होता है जो प्रायः लेखकों, कवियों और महान राजनेताओं में भी पाया जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अध्यापक को स्वयं ही महान होना चाहिए। कथन का मूल आशय इतना यह है कि हिंदी अध्यापक को अपनी वाणी में आत्मविश्वास, गंभीरता, प्रभावशीलता इतनी अवश्य विकसित कर लेनी चाहिए कि विद्यार्थी उसकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक रहें। अगला है समय पर पाबंद होना चाहिए, मतलब कि ये तो सभी शिक्षकों की मतलब जिम्मेदारी होती है कि वो छात्रों के समय को महत्व दें और उनके समय को बर्बाद ना करें। तो हिंदी शिक्षक को समय के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि समय से कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थियों को भी समय से कक्षा में उपस्थित दर्ज कराने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगला देखते हैं क्या है गुण, धैर्यवान भी उसे होना चाहिए। एक हिंदी भाषा शिक्षक को धैर्यवान जरूर होना चाहिए, क्योंकि हिंदी शिक्षण से संबंधित अध्यापकों में क्या होता है, भिन्न भिन्न भाषाओं और प्रांतों की आंचलिक भाषाओं का समावेश होता है ना, तथा एक ही शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। ऐसे में संभव है कि विद्यार्थी कुछ शब्दों के अर्थ को न समझ पाएं, अतः अध्यापक को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। परिश्रम पूर्वक छात्रों की समस्या पर विचार करना चाहिए और धैर्य पूर्वक प्रश्न का समाधान भी करना चाहिए। अगला है शैक्षिक समस्याओं के प्रति उसे जागरूक रहना चाहिए। प्रत्येक विषय में शिक्षण संबंधी कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, परंतु हिंदी के शिक्षण में यह समस्याएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अध्यापक का संबंध हिंदी जैसे आधारभूत विषय के शिक्षण से संबंधित होता है। अतः हिंदी के शिक्षण को हिंदी शिक्षण की समस्याओं के संबंध में जागरूकता रखनी चाहिए। अगली विशेषता क्या है, सामान्य ज्ञान की जानकारी, क्योंकि इसके अभाव में क्या होता है, अगर हिंदी भाषा शिक्षक को सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं है तो वो जो है अपनी विषय में समन्वय का जो सिद्धांत होता है वो उसे लागू नहीं कर पाएगा। मतलब क्योंकि हिंदी में भी बहुत सारी सामान्य जानकारियाँ आती हैं, अगर वो उनको सही ढंग से नहीं बता पाता है विद्यार्थियों को तो इसका अभाव हो जाएगा समझने में। तो हिंदी भाषा का जो शिक्षक है उसे सामान्य ज्ञान की भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।